शहर में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। माल रोड, जीपीओ चौक, हाई कोर्ट और गिरदो नवाह में बारिश। भाटी चौक, अनारकली, अकबरी मंडी भी भीग गए। रंग महल, शाला मार्केट, गवाल मंडी में भी बादल बरसे। 19 से 22 अगस्त तक तूफानी बारिशें होंगी। पीडीएमए की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। माल रोड, जीपीओ चौक, हाई कोर्ट और गिरदोनवा में बारिश हुई। भाटी चौक, अनारकली के अतराफ में बूंदाबांदी। शालम मार्केट, बांसोवाला बाजार, ग्वाल मंडी में बादल खूब बरसे। मोची गेट, अकबरी मंडी के अतराफ बारिश हुई। रंग महल, सोहा बाजार और मुल्हिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। मानसून का नया स्पेल शहर में दाखिल हो गया। 19 से 22 अगस्त तक शदीद तूफानी बारिशें होंगी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर इंतजामिया पेश की अलर्ट रहे। पीडीएमए अलर्ट के मुताबिक शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आंधी और तूफान की सूरत हाल में महफूज मुकामात पर रहें। बच्चों को नशीबी इलाकों में पानी, बिजली की तारों, खंभों के करीब हरगिज न जाने दें। दरियाई रावी में डिस्ट्रिक्ट के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया भी मुतहरिक। रावी के पाट और किनारे आबाद इलाकों को खाली करवा लिया गया है। दरिया किनारे रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और महकमा सेहत का कैंप भी कायम कर दिया गया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पानी का बहाव 53, जबकि लाहौर में शादरा के मुकाम पर 36,000 क्यूसिक है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रावी सईदा सुंबल जावेद ने कार्रवाई करते हुए दरिया के पाट में आबाद खाना बदोशों को निकाल दिया। दरिया किनारे गौशाला, मालीपुरा, दीगर आबादियों और सगिया पुल के करीब जानवरों के बाड़ों को खाली करवा लिया गया। दरिया के किनारे महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप, जबकि रेस्क्यू 1122 के इमरजेंसी कैंप्स भी कायम हैं। रेस्क्यू 1122 ने अपने तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे जो है ना वो रिसोर्सेज डिप्यूट जो है ना कर दी हैं, जिनमें 6 जो है वो हमारी बोट्स जो है ना वो हैं पुराने रावी पुल पे, न्यू रावी पुल जहाँ पे अब मौजूद हैं, सगियाँ ब्रिज पे और मोटरवे के पास जो है ना हमने अपने कैंप और स्टाफ जो है ना वो डिप्यूट कर दिया। और इसके साथ साथ एमरजेंसी से रेलिवेंट जितने भी जो है वो वाटर एमरजेंसी से रेलिवेंट रेस्क्यू रिसोर्सेज हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे डिप्यूट कर दिए हैं। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए सिविल डिफेंस का कैंप भी कायम है, जिसमें लाइफ जैकेट्स, किश्तियाँ और गोताखोर हमा वक्त मौजूद हैं। यहाँ दरिया रावी में अगर लोगों की जानें बचा रहे हैं, इंशाल्लाह जब तक हमारी जानों में जाने कहाँ हमारी जरूरत पड़े हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। पीडीएमए की पेशगोई के मुताबिक मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया है, जो कि 23 अगस्त तक रहने की तवक्को है, जिससे नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खतरा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 40। दरियाई रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट हो गई। दरियाई रावी के 4 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई हैं। कश्तियाँ, लाइफ सेविंग जैकेटों समेत दीगर ज़रूरी सामान भी पहुँचा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताएगा। दरियाए रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर की ज़िलाई इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में दरियाए रावी के 4 मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगा दिए गए हैं। ये कैंप्स सगिया पुल, दरियाए रावी के नए और पुराने पुल और बारादरी के मकाम पर लगाए गए हैं, जहां पर ज़रूरी साजो सामान जिनमें कश्तियाँ, रस्सियाँ, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर सामान है वो पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू 1122 हुकाम का ये कहना है कि रेस्क्यूअर्स की बड़ी तादाद इन कैंप्स में मौजूद है, जो ताहुक्म सानी अपनी शिफ्ट वाइज फ़राइज़ मनसबी अंजाम देंगी। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ये भी बताया गया है कि शहरियों की आगाही के लिए मुतल्लिका आबादियों में भी आगाही मुहिम शुरू की गई है और बिलखुसूस वो लोग जो दरियाई इलाकों से मुल्हिका आबादियों में मुकीम हैं उन्हें आगाह किया जा रहा है कि किस तरह से हंगामी सूरत हाल में वो अपने और अपने अहल खाना को बचा सकते हैं, अपने माल मवेशी और दीगर साजो सामान वो किस तरह से वहाँ से निकाल सकते हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से शहरियों से भी ये गुजारिश की गई है कि जो लोग दरियाए रावी से मुल्हिका आबादियों में मुकीम है वो गैर ज़रूरी तौर पर दरिया की जानिब ना जाएं और जो दरिया के दरमियानी रास्ते हैं वहाँ सफ़र करने से गुरेज करें, ताकि उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। और किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन 1122 पर। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर में महंगाई का राज, आटे की कीमतों में तेजी से इजाफा। 10 दिनों में 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा हो गया। परचून फरोशों को 20 किलो का थैला 1550 रुपये का मिल रहा है। शहरी महंगाई माफिया के चंगुल में आटे की कीमत में रोज बरोज इजाफा जारी है। 3 हफ्तों में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। परचून फरोशों के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 1550 रुपए का मिल रहा है और परचून फरोश 1600 रुपए तक सार्फिन को फराहम कर रहे हैं। आटे की कीमतों में तेजी से इजाफे ने आवाम को चौंका दिया है। शहरी कहते हैं आटे की कीमतों में तेजी से इजाफे से इनके किचन का बजट मुतासिर हो गया है। 20 किलो का थैला पहले 1400 का था, अब इजाफी कीमतों के साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर 200 रुपये इजाफा कीमत होगी है उसकी। सबकी यही सूरत हाल है, कोई कंपनी का रेट कम नहीं है, सब आटों की कीमतों में इजाफा हो जा रहा है दिन ब दिन। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों में तेजी से इजाफे के अवामल का नोटिस ले। चीनी की किल्लत में माफिया की अजारादारी, होलसेलर्स और कमर्शियल सार्फिन दिहाड़ियाँ लगाने लगे। शुगर मिल से आने वाली चीनी गायब, छोटे दुकानदार महरूम, कमर्शियल सार्फिन चीनी भारी मकदार में खरीदने लगे। शहर के किराना स्टोर्स खाली, घरेलू सार्फिन को चीनी नहीं मिल रही। शुगर मिलों से लाहौर आने वाली चीनी घरेलू सारिफीन तक नहीं पहुंच रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किराना दुकानें चीनी से खाली पड़ी हैं और घरेलू सारिफीन चीनी की तलाश में ख्वार हो रहे हैं। सदर किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर ताहिर सकलैन बट कहते हैं होल सेलर्स खराबी पैदा कर रहे हैं, कमर्शियल सारिफीन को चीनी दी जा रही है। किराना फरोश कहते हैं कि होल सेलर्स घरेलू सारिफीन के बजाय कमर्शियल सारिफीन को तरजीह दे रहे हैं। कमर्शियल सारिफीन चीनी ब्लैक में ज्यादा कीमत पर ले जाते हैं। घरेलू सारिफीन को इसलिए किराना दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। जो 700 टन चीनी आ रही है वो तो जो बड़े बड़े डीलर बैठे वो तो उनके कारखानों में जाई जा रही है। अब जिस तरह ये बड़े मशरूबात वाले बैठे हैं, आइसक्रीम वगैरह वगैरह बैठे हैं, इनके पास वाफर मकदार में चीनी है। अब इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीनी है वो कम से कम, ये किराना किराना वालों को तो कम से कम चीनी प्रोवाइड करें ताकि हम भी कस्टमर को दें। अब कस्टमर को आके चीनी मांगता, वो कहते हैं 173 भी चीनी मिल रही है बाहर से। अब चीनी हमें मिलेगी तो आगे हम कस्टमर को देंगे ना। हमारे पास कम से कम 1 मन से ज़्यादा हो गया जो हमारे पास चीनी आ ही नहीं रही। शहरियों ने जिले हुक्काम से मुतालबा किया कि होल सेलर्स के स्टॉक की निगरानी की जाए ताकि चीनी हकदारों तक पहुंच सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब साफ पानी प्रोग्राम की लागत 103 अरब तक पहुंच गई। फेज़ 1 पर 49 अरब, फेज़ 2 पर 54 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे में 9647 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। 2218 क्लस्टर बेस्ड स्कीमें भी मंसूबे का हिस्सा होंगी। फिल्ट्रेशन प्लांट्स अगस्त 2026 तक मुकम्मल होंगे। शहरियों को साफ पानी फराहम करने का मिशन पंजाब साफ पानी प्रोग्राम की लागत 103 अरब रुपए तक पहुंच गई। फेज 1 पर 49 अरब, फेज 2 पर 54 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में 9647 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का अमल शुरू कर चुकी है, जिसमें 2218 क्लस्टर बेस्ड स्कीमें भी मंसूबे का हिस्सा होंगी। मंसूबे के तहत आरसिंक और नमकियात ज़दा इलाकों को भी साफ पानी फराहम होगा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक मुकम्मल होंगे। हुकाम के मुताबिक आलात की खरीदारी और कंट्रैक्टर्स की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर इस प्रोग्राम पर 103 अरब रुपए खर्च करेगी। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स रोशन होंगी। 1.5 लाख से ज़्यादा बंद स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का होमवर्क मुकम्मल हो गया है। 6 जोन्स में 76 करोड़ की लाइट सामान खरीदारी मुकम्मल। इब्तदाई मरहले में 1 लाख से ज़ायद बंद पॉइंट्स की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया। शहर में 1.5 लाख से ज़ायद बंद स्ट्रीट लाइट्स रोशन होंगी। 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के काम का आगाज हो गया। 6 जोन में 76 करोड़ की लाइट्स सामान प्रोक्योर करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई मरहले में 1 लाख से ज़ायद बंद पॉइंट्स को खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया। निश्चित जोन में स्ट्रीट लाइट्स मरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए। गुलबर्ग जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 90 लाख रखे गए। रावी जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 27 लाख रुपए रखे गए हैं। समनाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 9 करोड़ 93 लाख रखे गए। दाता जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 15 करोड़ 96 लाख रखे गए। शालामार जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए। बाकायदा फिजिकल लाइट्स लगाने का आगाज सितंबर में किया जाएगा।
नासिर बाग के ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे का डिज़ाइन तैयार। लॉयर मॉल पर ज़ेर ज़मीन पैदल गुजरगाह भी दी जाएगी। प्लाजे की एक मंजिल पर 133 गाड़ियाँ, 205 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। फायर सेफ्टी ऑटोमेशन पार्किंग सिस्टम राइज होगा। मंसूबे पर 1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी। टीपा ने शहर के तीसरे ज़ेर ज़मीन 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा नासिर बाग का डिजाइन तैयार कर लिया। ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे की एक मंजिल पर 133 गाड़ियां और 205 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क करने वालों को लॉयर मॉल पर ज़ेर ज़मीन पैदल गुजरगाह भी दी जाएगी। नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग में फायर सेफ्टी ऑटोमेशन पार्किंग सिस्टम राइज होगा। पार्किंग एरिया से लॉयर मॉल की जानिब से पैदल जाने वालों के लिए अंडरग्राउंड सबवे होगी। अंडरग्राउंड पार्किंग मंसूबे पर 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। टीपा नासिर बाग से माल रोड की जानिब से पैदल गुजरगाह बनाने पर काम कर रहा है। पैदल गुजरगाह से पार्किंग करने वाले माल रोड 8 ग्रेड क्रॉस करने की बजाय महफूज तरीके से क्रॉस कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए अहम इकदाम। गैर मुल्की सिफारत खानों मिशन से बराह रास्त रवाबित का फैसला। हुकूमत पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के मसाइल हल करेगी। स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बैरून मुमालिक पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के मौके तलाश करेगा। हुकूमत नौजवानों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भेजने का बंदोबस्त करेगी। नौजवानों को रोजगार देने के लिए गैर मुल्की सिफारत खानों मिशन से बराह रास्त रवाबित का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट को इजाजत दे दी। महकमा खलीजी मुमालिक समेत बैरून मुल्क मार्केट में पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के नए मौके तलाश करेगा। बेलारूस ने पाकिस्तान को ज़रूरी सनती और तामीराती शोबे में हजारों नौकरियों की पेशकश की थी। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार देने के लिए बराह रास्त रवाबत की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सिफारतकार या मिशन से मुलाकात से पहले वजारत खारजा और वजारत दाखिला से मंजूरी लेगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने का प्लान तैयार। रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक के शिनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। गाड़ी फरोख्त करने पर मालिक रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रख सकेगा। इस्तेमालशुदा गाड़ी के खरीदार को मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी नया नंबर अलॉट करेगी। गैर इस्तेमालशुदा रजिस्ट्रेशन नंबर 2 साल तक महफूज रखा जा सकेगा। हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बराह रास्त मालिक के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। गाड़ी फरोख्त करने पर पुराना मालिक रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास महफूज रख सकेगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने का प्लान तैयार। एक्साइज हुकाम का कहना है कि इस्तेमालशुदा गाड़ी के खरीदार को मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की जानिब से नया रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। गैर इस्तेमालशुदा रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक महफूज रखा जा सकेगा। 1 माह की ताखीर से नया नंबर अलॉट करने की सूरत में इजाफी फीस अदा करना होगी। 1 सितंबर से इजाफी फीस का नफाज किया जा रहा है, जो गाड़ियों की ट्रांसफर के वक्त लाजमी तौर पर अदा करना होगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी फरोख्त कर चुका है और खरीदार ने अब तक गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1035 पर इत्तला दें। गाड़ी को मुअत्तल किया जा सके और किसी भी मुमकिना परेशानी से बचा जा सके। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ट्रैफिक और सिक्योरिटी मामलात में मजीद सहूलत मुयस्सर आएगी। प्राइवेट स्कूल हुकूमत से हाथ करके गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने बारे गलत डाटा देने का इंकशाफ। एजुकेशन अथॉरिटी को डाटा इकट्ठा करने में मुश्किलात। ज़्यादातर असातिज़ा के बच्चों और सिफारिश पर फीस में रियायत देने का डाटा दिया गया। एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का डाटा तलब कर लिया गया है। प्राइवेट स्कूल हुकूमत से हाथ करके गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने बारे गलत डाटा देने का इंकशाफ हुआ है। बेशतर प्राइवेट स्कूलों ने 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के हवाले से गलत डाटा जमा करवाया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर प्राइवेट स्कूलों में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम फ्राहम की जाना थी। स्कूलों की जानिब से ज्यादातर असातिज़ा के बच्चों और सिफारिश पर फीस में रियायत देने का डाटा फ्राहम किया गया। कुछ बच्चों को 80% से ज्यादा नंबर लेने पर फीस में रियायत दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को हुकूमती अहकामात के मुताबिक 10% मुफ्त बच्चे पढ़ाने का डाटा इकट्ठा करने में मुश्किलात का सामना है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने गलत डाटा फ्राहम करने पर अब एक बार फिर से प्राइवेट स्कूलों से डाटा तलब कर लिया। ऑनलाइन जुए में मुलविस एप्लीकेशंस की शामत। पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए में मुलविस एप्लीकेशंस के खिलाफ घेरा तय कर दिया गया। NCCIA ने ऑनलाइन जुए में मुलविस ऐप्स की तफसीलात जारी कर दी हैं। ऑनलाइन जुआ में मुलविस एप्लीकेशंस की शामत। पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ में मुलविस एप्लीकेशंस के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। NCCIA ने
آن لائن جوا میں ملوث ایپس کی تفصیلات جاری کر دی۔ NCCIA کے مطابق پاکستان میں 46 اپلیکیشنز کے ذریعے آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اپلیکیشنز کے ذریعے جوا کو فروغ دینے والوں کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ ڈکی بھائی کو بھی ان اپلیکیشنز کے ذریعے جوا کو فروغ دینے پر نوٹس جاری کیا گیا۔ NCCIA کے مطابق جوا کو فروغ دینے والے درجنوں افراد کیس میں شامل تفتیش ہو چکے ہیں۔ آن لائن جوا میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹوکیو میں ہونڈا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہونڈا کمپنی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کی۔ حکومت پنجاب اور ہونڈا کمپنی کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے، الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار اور اسمبلی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نوجوانوں کو اس شعبے میں ہنرمند بنانے کے لیے جاپان بالخصوص ہونڈا کے تجربات سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حکومت پنجاب کے 1500 الیکٹرک بسوں کے لیے نجی شعبے کے اشتراک سے EV ڈپو قائم کرنے سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے کلچر کے فروغ کے لیے ہونڈا کے تعاون کو سراہا جائے گا۔ پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ بننے کا پوٹینشیل ہے۔ پنجاب سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس ریلوے کے شعبہ میکینیکل کو کارکردگی میں بہتری لانے کا ٹارگٹ سونپ دیا گیا۔ ایڈیشنل جنرل مینیجر میکینیکل کو جنرل اسٹور کے مکمل انسپیکشن کی ہدایت جاری کی۔ تھرڈ پارٹی سے تجزیہ کروا کے رپورٹ 10 روز میں وزارت کو بھیجنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اجلاس میں وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ہدایات جاری کی کہ سیفٹی سے متعلقہ آئٹمز کی تھرڈ پارٹی سے فوری فراہمی کے لیے 1 ہفتے میں پلان دیا جائے، 60 دن میں ریل کاروں کی ریفریشمنٹ کی جائے اور سہولیات میں بہتری لائی جائے۔ وزیر ریلوے نے سوال اٹھایا کہ کوئلہ لے جانے والی 600 ویگنیں انفٹ کیوں ہیں، انہیں 2 ماہ میں مکمل فٹ کر کے سسٹم میں لایا جائے۔ وائس چیئرمین LDA اور MPA میاں مرغوب نے PP 173 میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ معاون خصوصی راشد نصر اللہ بھی ہمراہ تھے۔ میاں مرغوب نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وژن کے تحت گلیوں، پارکس پر 3 ماہ میں کام مکمل کریں گے۔ میاں مرغوب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی راشد نصر اللہ کا PP 173 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح UC 72 مدینہ کالونی گلشن راوی میں زمان روڈ ساندہ اور نصر اللہ اسٹریٹ میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ UC 76 چوبرجی A بلاک میں اللہ والی پارک کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر میاں مرغوب کا کہنا تھا منصوبے 3 ماہ سے قبل ہی مکمل کریں گے۔ وہ ایک ویژن ہے جو کہ قائد محترم میاں نواز شریف کا ویژن ہے کہ لوگوں کو ان کی بنیادی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ اس کا 3 مہینے کی مدت ہے، 3 مہینے کے اندر ان کو ہم نے مکمل کرنا۔ راشد نصر اللہ کا کہنا تھا پنجاب بھر کی طرح لاہور میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھ رہا ہے جو قائد نون لیگ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن ہے۔ جس طرح پنجاب بھر میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ترقیاتی منصوبوں کا ایک جال بچھائے ہوئے ہیں، اسی طرح لاہور میں بھی اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور آج ہم PP 173 میں ہم نے 6 نصر اللہ اسٹریٹ پہ گلیوں کا افتتاح کیا، اس کے بعد ہم زمان پارک روڈ کا افتتاح کیا، اب یہاں پہ ہم 3 پارکس ہیں اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سابق ڈپٹی میئر رانا اعجاز حفیظ، اجمل بھٹی، میاں سہیب غنی، فہیم میاں، ارشد روبی جٹ، شیخ اعظم دستگیر نے شرکت کی۔ اعجاز آصف بگا، رانا ناصر، ملک عبدالستار، حافظ مہر اسلم، شاہد لطیف، مہر جمیل، نوید تبسم اور باؤ اشرف بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ عدیہ ناز، سٹی 42۔ چلڈرن اسپتال میں عوامی آگاہی سیمینار کا انعقاد پروفیسر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں نایاب بیماریوں کی علامات، اسباب اور علاج کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اسپتال میں عوامی آگاہی سیمینار، مقررین نے نایاب بیماریوں کی علامات، اسباب اور علاج کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ عوامی آگاہی کے لیے، شعور کی بیداری کے لیے چلڈرن ہسپتال نے آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جس میں نہ صرف متعلقہ ایکسپرٹس کو ہم نے اکٹھا کیا ہے بلکہ بے شمار والدین جن کے بچے جو ہیں اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے ان کو ہم نے آج دعوت دی ہے۔ اس موقع پر پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا پاکستان میں کزن میرج اور ذات میں شادیوں کا رجحان ہے جو میڈیکلی ٹھیک نہیں۔ ایسی شادیوں سے نایاب بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نایاب بیماریوں کی تشخیص کریں اور علاج فراہم کریں۔ اس سلسلے میں ہماری آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہے۔ دنیا میں تقریباً 40 کروڑ بچے ایسے ہیں جن میں نموسی یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور پاکستان میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے بیکاز کنسنجنسٹی بہت زیادہ ہے۔ بہت مہنگے ٹیسٹ ان کو چاہیے، نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ چاہیے،
क्रोमोसोम के टेस्ट चाहिए और बहुत सारे, और फिर अगर तशवीश हो जाए तो दवाइयाँ भी इनकी बहुत ही मुश्किल हैं उनको मुहैया करना। बच्चों को अकेले ना छोड़ा जाए, इन फैमिलीज़ को अकेले ना छोड़ा जाए, हम सब मिल के वही पाकिस्तान बनाएं जिसका ख्वाब देखा गया था, जो एक बड़ा सेहतमंद पाकिस्तान था। सेमिनार में तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की और मौरूसी बीमारियों में मुब्तला बच्चों को कैसे महफूज रखा जा सकता है आगाह किया। इस मौके पर प्रोफेसर मसूद सादिक का कहना था, मौरूसी बीमारियों से मुतासिरा बच्चों और उनके अहले खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करते हैं। आज के सेमिनार का भी बुनियादी मकसद ये है कि मजीद लोगों की मदद करें और रिसर्च को जारी रखें। ये जो एक नई सोसाइटी हमने क्रिएट की है जिसका नाम स्नेयर है, ये सोसाइटी ऑफ नॉवल एंड रेयर डिजीज़ है, इस हवाले से इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं जो कि स्नेयर और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के ताउन से होगा, ताकि हम इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें जिसके ज़रिए इनकी तशखीस और इनके इलाज मुमकिन हो सके। आगाही सेमिनार में मौरूसी बीमारियों में मुब्तला खानदानों ने भी शिरकत की। डॉक्टर्स ने भी दौरे जदीद में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, इस बारे में आगाह किया। फरीहा बतूल, सिटी 42। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में सितंबर के दौरान अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की तकरीबात के निकात के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर से 5 सितंबर तक तहसील, ज़िला, डिवीजन, सूबा की सतह पर मुकाबलों का अहतमाम किया जाएगा। क़िरात, नात, तकरीर, बैतबाजी, तहरीर, तलफ़्फ़ुज़, मुसाफरी, ख़ताती, क्विज़ मुकाबले करवाए जाएंगे। तमाम प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मुकाबले बच्चों की दीनी और इल्मी सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ग्रुप एजुकेशन प्रोग्राम मार के हक कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स शाकिर अली म्यूज़ियम ने हिमायत इस्लाम कॉलेज के इश्तराक से निकात किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा और असातिज़ा ने शिरकत की, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में इन हीरोज़ को सलाम पेश किया। मार के हक के तहत मुनक़्क़द की जाने वाली सरगर्मियों में तस्वीरी नुमाइश भी शामिल थी। तालिबात ने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा, प्रोग्राम से उन्हें अपने हीरोज़ के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला। उन्होंने अज़म किया कि वो भी इन हीरोज़ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। यौम आज़ादी पर 17 इम्तियाज़ से नवाजे जाने वाले पुलिस अफसरान के एजाज़ में तकरीब। पंजाब पुलिस के अफसरान ने मार के हक में गैर मामूली कारकर्दगी बहादुरी का मुजाहरा किया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के नामों को मखसूस वॉल पर कुनिंदा किया गया। IG पंजाब ने आला तरीन सिविल एवॉर्ड हासिल करने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट कामरान आदिल भी मौजूद थे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ताइक्वांडो अकेडमी में ज़ेर तरबियत बच्चों के दरमियान मुकाबले हुए। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में प्रमोशनल बेल्ट्स तकसीम की गई। एलीट ट्रेनिंग सेंटर निस्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में कायम पंजाब ताइक्वांडो अकेडमी में ज़ेर तरबियत बच्चों के दरमियान बेल्ट प्रमोशन के लिए मुकाबले हुए। 4 बच्चे रेड बेल्ट और 10 बच्चे ब्लू बेल्ट हासिल करने में कामयाब हुए। एडिशनल सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ताहिर अकरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जमालुद्दीन एडवोकेट और रईसुर रहमान समेत दीगर भी मौजूद थे। एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बाद ओमान ने भी भारत में खेलने से इनकार कर दिया। एशियन हॉकी फेडरेशन ने 29 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बाद ओमान ने भी भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के इनकार के बाद एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश और काज़ाकिस्तान को इवेंट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने मौजूदा कशीदगी और भारतीय हरदर्मी को मद्देनजर रखते हुए भारत में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया था। एशियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से ऐलान करदा ग्रुप्स के मुताबिक ग्रुप ए में भारत, जापान, चाइना और काज़ाकिस्तान शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज़ की टीमें भी शामिल हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।